कर्नाटक में बीजेपी को कैसा झटका लगा है, कितना झटका लगा है, इस बात को आप इन दो वीडियो से समझिए। पहली वीडियो में आपको दिखाता हूं, वी सोमन्ना इनका नाम है, बीजेपी के उम्मीदवार हैं और 11 बजे से पहले ही, शाम को 5-6 बजे तक काउंटिंग चलती है, लेकिन सुबह 11 बजे से पहले ही ये छोड़ करके निकल गए। दूसरी वीडियो जो है वो सिद्धरमैया की भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जरा एक बार पहले आप पहली वीडियो देखिए। ये पहली वीडियो देखिए और किस तरह से जो है ये निकल रहे हैं। देखिए जरा, गाड़ी में बैठे हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी है साहब की, और निकल गए। देखिए काउंटिंग सेंटर को छोड़ करके, फिर से देखिए काउंटिंग सेंटर को छोड़ करके कैसे जो है वो निकल रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है वो अपने आप में बता रही है कि कैसी जो है वो हालत है और क्यों जो है वो आखिरकार जो है छोड़ करके भागना पड़ रहा है, क्यों काउंटिंग सेंटर को जो है छोड़ करके भागना पड़ रहा है। ये तस्वीर जो है गवाही है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, आप दूसरी वीडियो देखिए और ये है सिद्धरमैया की तस्वीर आप देखिए। सिद्धरमैया लोगों के बीच में है और चाय पीने का काम कर रहे हैं। लोगों के बीच में चाय पीने का काम जो है वो सिद्धरमैया कर रहे हैं। तस्वीर जो है मैं आपको दिखाता हूं। गाड़ी में बैठे हुए हैं, सेहत उम्र जो है ज़्यादा है, सेहत भी उतनी अच्छी नहीं रहती है और इसलिए गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी में बैठ करके लोगों के बीच में सुबह सुबह चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। बीजेपी के नेता छोड़ करके निकल गए, सिद्धरमैया चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। क्या कुछ लोगों में मिजाज माहौल है। ये जो है वो कर्नाटक में हालत है। कर्नाटक में सिद्धरमैया जो है वो एक तरह से आप कहिए तो कर्नाटक की राजनीति के रजनीकांत आप कह दीजिए। मैं थोड़ा हो सकता है कि कुछ ज़्यादा बोल रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है, क्योंकि मैं कर्नाटक में बहुत पैदल बीच बहुत चला हूं, बहुत ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां पे की है। भारत यात्रा के दौरान भी हमने देखा ये गाड़ी में रहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लम्हे ऐसे आए जब डीके शिव कुमार और ये दोनों जो है दौड़ लगाते हुए नजर आए। एक बार राहुल गांधी जो इनका हाथ पकड़ करके दौड़ने लगे, लेकिन सिद्धरमैया जो है वो जब ऐसा होता था कि गांव से बाहर यात्रा चल रही थी तो गाड़ी में बैठ जाते थे। उम्र ज्यादा है, सेहत भी उतनी अच्छी नहीं रहती है, लेकिन कर्नाटक की राजनीति के अंदर पकड़ है और किस तरह से जो है वो पकड़ है, इस बात का अंदाजा आप लगा लीजिए कि मोदी जी, अमित शाह और तमाम तरह के प्रचार प्रसार और उस सब के बावजूद श्रेय बेशक से राहुल गांधी किसी को भी आप दीजिए, लेकिन सिद्धरमैया को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और सिद्धरमैया को उस तस्वीर में आप अलग नहीं करके देख सकते हैं जो तस्वीर कांग्रेस की जीत की तस्वीर बनेगी। अब हाल का, अभी का ताजा जो आंकड़ा है वो क्या कहता है वो भी आप देखिए। ताजा जो आंकड़ा है वो आप देखिए। ये ताजा आंकड़ा जो फिलहाल का भी है वो 117 कांग्रेस का, थोड़ा नीचे आया है। मैंने इससे पहले जो आपको खबर बताई थी उसी में बता दिया था, जब स्थिति जो है वो 149 थी और 15-20 सीटें 10 सीटें जो है वो ऐसी रहती हैं शुरुआत के दौर में जब उछाल मारते हैं। अब जो फिलहाल का जो ताजा आंकड़ा है, और अभी भी मैं कायम हूं, तब भी मैंने कहा था कि मैं 125 के आसपास, मैंने कहा था कि कांग्रेस की 115 से 125-30 के आसपास सीटें रहेंगी। अभी भी मैं कायम हूं। पिछली वीडियो में भी जब 149 का आंकड़ा यहां पर था तब भी मैंने कहा था 117 का आंकड़ा है, तब भी मैं कह रहा हूं, आगे भी मैं आपको बताऊंगा शाम तक। तो 117 का आंकड़ा है और ये अभी 11:30 बजे के ताजा जो आंकड़े हैं वो है 11:30 बजे के जो है वो आंकड़े 117 और 76, ये आंकड़े ये है ये। और आप देखिए ये आज तक चैनल पर भी जो है 116 और 75 ये आंकड़े जो है वो अभी के 11:30 बजे तक के आज तक चैनल के ऊपर भी है। अब उसके साथ साथ देखिए कर्नाटक के अंदर जो है एबीपी न्यूज़ का भी मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं। एबीपी न्यूज़ भी 76 और 117 जो है वो एबीपी न्यूज़ यहां पर दिखा रहा है। और किस तरह से देखिए, आप चेहरा देखिए, यहां पर जो है बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय जो है बीजेपी आईटी सेल के हेड बैठे हैं और उनकी क्या कुछ स्थिति होगी इस वक्त में सोचिए जरा। क्या कुछ कहा गया, किस तरह से कहा गया और किस तरह से जो है चीज़ें बढ़ी आगे, तो वो सब चीज़ें आपके सामने है। अब यहाँ पर जो है वो वाकई बॉडी लैंग्वेज जो है वो बता रही है कि कैसे जो है चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ जो है ये तस्वीर है और दूसरी तरफ ये तस्वीर है, और ये दोनों तस्वीर जो है वो इस वक्त में जो है वो कर्नाटक में मौजूदा जो राजनीति है उसकी बता रही है कि 113 की तरफ कौन बढ़ रहा है। 113 जो है वो कौन 113 की तरफ आ रहा है, 113 की तरफ ये आ रहे हैं या ये आ रहे हैं। 113 का जो आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा, उसको कौन प्राप्त कर रहा है, ये जो सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए एक चीज इसमें अभी भी साफ है, अभी भी जो है इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन
जिस तरह से बीजेपी को कहा जा रहा था, बीजेपी को 70 के आसपास सीटें जो है वो बताई जा रही थी, दिखाई जा रही थी, और मैंने 2-3 दिन पहले भी कह दिया था, और मुझे अब भी वो स्थिति लगती है कि 70 के आसपास नहीं, बीजेपी 90 के आसपास मुझे लगता है, और कांग्रेस जो है वो 125 और 130 के आसपास, या अगर नीचे जाती है थोड़ा कांग्रेस और, तो फिर भी 115 और 120, यानी कहीं पर भी जो है वो कांग्रेस को मुझे नहीं लगता कि जरूरत जो है वो जेडीएस की पड़ेगी, और जेडीएस भी उसी के खाते में जाएगी जिस खाते में जीत होगी। अब जाहिर सी बात है, यहां पर कांग्रेस के, बीजेपी के पास में अगर आंकड़े ही अगर जो है वो 70-90 के होंगे, तो कैसे उनके पास में सरकार बनेगी और कैसे वो जो है उधर जाएंगे। तो जेडीएस का साफ है, जेडीएस जो है उसी की तरफ जाती है, और इसीलिए कुमार स्वामी ने सुबह सुबह कहा कि अभी 3-4 घंटे का इंतजार कीजिए, 3-4 घंटे बाद में हम अपना पत्ते खोलेंगे। लेकिन तस्वीर जो है, तस्वीर साफ तौर पर जो है वो साफ हो चुकी है, और ये तस्वीर अभी जो है वो तस्वीर निकल करके आ रही है, वो ये बता रही है कि कैसे यहां पर जो है वो कांग्रेस वो 113 के ऊपर जो अभी फिलहाल है, कांग्रेस जो है अभी फिलहाल 113 के ऊपर है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। 113 के ऊपर फिलहाल कांग्रेस है, 120 के आसपास, 130 के आसपास जो है वो कांग्रेस का अभी फिलहाल आंकड़ा है, और 130 के आसपास से जो आंकड़ा है, कुछ सीटें ऐसी हैं, करीब 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जो किसी तरफ भी जा सकती हैं। लेकिन इसमें बहुत कुछ गुंजाइश जो है वो बीजेपी के लिए नजर नहीं आती है, क्योंकि शुरुआत में अगर पोस्टल बैलेट में भी अगर बीजेपी हार रही थी, शुरुआत में जब 100 सीटों का जब आंकड़ा सामने आया था, उस वक्त में भी 60 और 40 का रेशो था, 60 और 40 का जो है रेशो था जब 100 सीटों का आंकड़ा आया था। ये जो है 100 सीटों के आंकड़े की मैं बात कर रहा हूं, सुबह में जो है ये आंकड़ा था। और पोस्टल बैलेट में अगर बीजेपी हार रही है, जब सरकारी वोट करने वाले जो कर्मचारी हैं वो भी अगर जो है बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो है वो आप तस्वीर साफ तौर पर जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि गरीब गुरबा ये तो जो है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह से महंगाई को लेकर के, करप्शन को लेकर के जिस तरह से इशू बनाया गया। तो बहरहाल लगातार कांग्रेस को लेकर, बीजेपी को लेकर के, उनके उम्मीदवारों को लेकर के, नेताओं को लेकर के और आंकड़े को लेकर के जो भी तस्वीर निकल करके आती है, जो भी स्थिति होती है, जो भी हलचल होती है, तुरंत आप तक पहुंचाता रहूंगा। दिन भर आज जुड़े रहिए, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। बॉडी लैंग्वेज दोनों नेताओं की क्या कह रही है, क्या वाकई ये मान चुके हैं कि अब दरवाजा बंद हो चुका है, अब कोई रास्ता नहीं है, और कांग्रेस के यहां पर सिद्धरमैया जो है वो लोगों के बीच में है, और अभी से ही अपने आप को जो है दावेदारी सीएम के रूप में जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है, या अभी भी तस्वीर जो है वो बदल भी सकती है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।